Hey guys, what's up? So today we will discuss about ATMs, that is automated teller machine. In this video we will specifically talk about brown label ATM and white label ATM, as these were in news, so that's why. Okay, so let's start. So first we discuss about the types of ATMs. So there are several types of ATM. लाइक द फर्स्ट वन इज ऑन साइट एटीएम. ये कौन से होते हैं सर? द एटीएम विच इज़ इनसाइड द बैंक. बैंक में आप जाते हो सर, अंदर एक एटीएम लगा होता है ना, उसको बोलते हैं ऑन साइट एटीएम. ठीक है. एक होता है सर ऑफ साइट एटीएम, जो बैंक से बाहर हो, या कहाँ पर हो, जैसे कि शॉपिंग सेंटर पे, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे लगे होते हैं, या पेट्रोल स्टेशन पे, जो बैंक से बाहर हो. ठीक है. फिर आते हैं सर वाइट लेबल एटीएम. ये कौन से होते हैं? दोज हु आर which were provided by non-banking financial companies. Okay, not by bank but those who are which were provided by non-banking financial companies. Okay, उसके बाद आते हैं सर ग्रीन लेबल एटीएम. ये किसके लिए होते हैं? फॉर एग्रीकल्चरल ट्रांजेक्शन के लिए. ठीक है, ग्रीन है तो नाम से ही क्लियर है ना, एग्रीकल्चर ट्रांजेक्शन के लिए. उसके बाद आते हैं ऑरेंज लेबल एटीएम. ये किसके लिए होते हैं? फॉर शेयर्स ट्रांजेक्शन, शेयर मार्केट की ट्रांजेक्शन के लिए. ओके, उसके बाद आते हैं सर येलो लेबल एटीएम. ये आते हैं सर ई कॉमर्स. ज़्यादा कलाकारी करने के चक्कर में येलो कलर नज़र नहीं आ रहा, तो ये ई कॉमर्स लिखा हुआ है. ओके, उसके बाद आते हैं सर पिंक लेवल एटीएम. पिंक तो यार नाम से क्लियर हो रहा है ना, लड़कियों का फेवरेट होता है, फॉर वुमेन बैंकिंग. ओके, और उसके बाद ब्राउन लेबल एटीएम. ये कौन से होते हैं सर? जिसका हार्डवेयर यानी जो एटीएम का डब्बा है, और लीज फैसिलिटी यानी रेंट रिलेटेड जो मामला है, वो कौन देखेगा? वो देखेगा सर्विस प्रोवाइडर. और जो कैश मैनेजमेंट और कनेक्टिविटी टू बैंकिंग नेटवर्क, वो देखेगा बैंक. ठीक है. तो ब्राउन लेबल एटीएम और वाइट लेबल एटीएम के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे. बाकियों के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले पढ़ते हैं बैंक ऑन एटीएम. बैंक ऑन एटीएम किसको बोलते हैं? एटीएम मतलब क्या होता है? मैंने पहले बताया, ऑटोमेटेड टेलर मशीन को बोलते हैं. इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक टेली कम्युनिकेशन डिवाइस. इट इनेबल द कस्टमर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. जैसे कि कोई भी बैंक हो गया, ठीक है, उसके कस्टमर को क्या इनेबल करता है? टू परफॉर्म फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे कि कैश विड्रॉल, कैश निकालना, डिपॉजिट करना, फंड ट्रांसफ़र करना, और अकाउंट इन्फॉर्मेशन. ठीक है, इंक्वायरी एट एनी टाइम विदाउट द नीड फॉर डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द बैंक स्टाफ. यानी बैंक स्टाफ, जो आप जाते हो तो बैंक स्टाफ मिलता है आपको, खड़ूस सी शक्ल वाले अंकल बैठे होते हैं, बिना उनकी शक्ल देखे आपको मतलब कि कभी भी पैसे निकाल सकते हो. ठीक है, ये इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो फाइनेंशियल. ओके, उसके बाद आता है सर नेशनल फाइनेंशियल स्विच. ये क्या है सर? ये है सर अंडर एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर एक बॉडी है. इट हैज़, ये देखती है सर ये एटीएम के नेटवर्क्स को. ठीक है, लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ शेयर्ड एटीएम इन इंडिया, फैसिलिटेटिंग इंटरऑपरेबल कैश विड्रॉल. ओके, तो पेपर में अगर आपको ये आ गया कि लार्जेस्ट लीडिंग नेटवर्क कौन देख रहा है एटीएम का, तो अगर एनपीसीआई आया सिर्फ तो एनपीसीआई मार्क कर देना. अगर एनएफसी आया यानी नेशनल फाइनेंशियल स्विच आया तो एनएफसी मार्क करके आना, एनएफएस मार्क करके आना. ओके, तो बैंक ऑन एटीएम क्या हुआ? जिसका कंप्लीट मैनेजमेंट कंट्रोल उस पर्टिकुलर बैंक के पास है. ठीक है, देर इज नो थर्ड पार्टी. इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं रहेगी, यानी बैंक इज द सोल अथॉरिटी टू मैनेज इट्स फंक्शन. जैसे कि एसबीआई बैंक का एटीएम, ठीक है, इधर आईसीआईसी बैंक का है, एचडीएफसी का है. ओके, तो ये हो गया बैंक ऑन एटीएम. ओके, उसके बाद आते हैं सर ब्राउन लेबल एटीएम. इसमें क्या होता है? इसमें होता है व्हेन बैंक्स आउटसोर्स द एटीएम ऑपरेशन टू अ थर्ड पार्टी. बैंक गया भाई एक बंदे के बाद, भैया ऐसा करो कि यार पैसे तो मैं दे दूंगा, आप अपना एक काम करो, एटीएम मशीन ले आओ. ठीक है, और जगह का जुगाड़ कर लो जहाँ पे ये एटीएम मशीन लगेगी. ठीक है, पैसे मैं दे दूंगा आपको. उसको बोलते हैं सर ब्राउन लेवल एटीएम. यानी कि हार्डवेयर यानी एटीएम का डब्बा, जिस मशीन होती है जो एटीएम की, एंड द लीज ऑफ द एटीएम मशीन इज ओन्ड बाय अ सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइड करेगा. ठीक है, एटीएम की. ये कौन होगी सर? प्राइवेट कंपनी. ओन्स एंड ऑपरेट एटीएम मशीन, पेज ऑफिस रेंट, मतलब जो जगह किराए पे ले रखी होगी, नेगोशिएट विद द लैंडलॉर्ड, जिसकी जगह ले रखी होगी उससे अपने आप नेगोशिएशन करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह देगा अपने आप, सारा कुछ उसी की जिम्मेवारी है. ठीक है, बैंक सिर्फ कैश प्रोवाइड करेगा ब्राउन लेबल एटीएम में. ओके,
द बैंक विच हैज़ आउटसोर्स दिस वर्क प्रोवाइड कैश फॉर दैट बैंक, जैसे कि मैंने बताया। और इस बैंक पे जहाँ पे ये एटीएम रखा होगा, सॉरी जहाँ एटीएम रखा होगा उस जगह पे लोगो लगा होगा किसका, उस पर्टिकुलर बैंक का जो पैसे प्रोवाइड करेगा, जैसे एसबीआई एटीएम, एचडीएफसी एटीएम, जैसे कि ये दिख रहे हैं, ठीक है, एसबीआई एटीएम, आईसीआईसी। तो सिंपल एटीएम में क्या था, जैसे बैंक ओन एटीएम में मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन ब्राउन लेबल एटीएम में थर्ड पार्टी है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। लेकिन एटीएम जो बैंक पैसे प्रोवाइड करेगा उसका लोगो जरूर लगा होगा इसमें, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो देर इज़ नो कंपल्शन टू ओपन एटीएम्स इन पर्टिकुलर एरिया, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको पर्टिकुलर एरिया में एटीएम खोलना है, ठीक है, ब्राउन लेवल एटीएम के लिए। इन ब्राउन लेवल एटीएम तो निचोड़ क्या है, दैट एटीएम हार्डवेयर इज ओन्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर बट कैश मैनेजमेंट एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी कौन प्रोवाइड कराएगा, स्पॉन्सर बैंक जो स्पॉन्सर कर रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना, कैश मैनेजमेंट की और नेटवर्क कनेक्टिविटी, ओके। तो जैसे कि मैंने बताया ब्राउन लेवल एटीएम है। उसके बाद आता है सर वाइट लेवल एटीएम। वाइट लेवल इनको क्यों बोला गया, वाइट लेवल इसलिए बोला गया, जनरली क्या होता है कि ट्रेडिशनली एटीएम ऑफ रिस्पेक्टेड बैंक्स हैव लोगो, जैसे मैंने आपको बताया एसबीआई का है तो एसबीआई का लोगो लगा होगा, एचडीएफसी का तो एचडीएफसी का लगा होगा, लेकिन वाइट लेबल के ऊपर कोई लोगो नहीं लगा होता, डज नॉट हैव एनी सच लोगो, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, वाइट लेवल एटीएम, ओके। एंड दे वर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक एंटिटीज, नॉन बैंक एंटिटीज या फिर आप कह सकते हो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ओके। एनबीएफसीज के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप देख लेना, ओके। आरबीआई गिव्स लाइसेंस और परमिशन टू नॉन बैंक एंटिटीज टू ओपन वाइट लेबल एटीएम्स अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, यानी आरबीआई लाइसेंस देता है, परमिशन देता है नॉन बैंकिंग एंटिटीज को वाइट लेबल एटीएम खोलने के लिए, किस एक्ट के तहत, अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, ये चीज़ ध्यान रखना, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। नॉन बैंकिंग एंटिटीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया अंडर कंपनीज एक्ट 1956, ओके, एंड आर अलाउड टू ऑपरेट वाइट लेबल एटीएम्स। सच नॉन बैंक एंटिटीज शुड हैव मिनिमम नेट वर्थ ऑफ ₹100 करोड़, उनकी मिनिमम नेट वर्थ कितनी होनी चाहिए, 100 करोड़। और 2015 में गवर्नमेंट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% कर दिया अंडर ऑटोमेटिक रूट, मतलब बाहर से फॉरेन प्लेयर्स भी आके वाइट लेवल एटीएम खोल सकते हैं, ओके। वाइट लेवल एटीएम ये एक नॉर्मल एटीएम की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आप कैश डिपॉजिट या कैश एक्सेप्टेंस फैसिलिटी नहीं होती इसमें। जैसे आप जाते होगे एटीएम में तो उसमें एक डब्बा लगा होता है ना अंदर ही, जिसको खोलता है तो उसके अंदर पैसे आप डालते हो कुछ तो वो डिपॉजिट हो जाते हैं। तो वो कहता है कि वाइट लेवल एटीएम में ये कैश डिपॉजिट और कैश एक्सेप्टेंस फैसिलिटी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना, ब्राउन लेवल में है, ओके। दीज मशीन्स आर यूजली डिप्लॉयड बाय एनबीएफसी, पहले बता दिया। सबसे पहली कंपनी थी टाटा कम्युनिकेशन एंड पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, पहली कंपनी थी ऑथराइज्ड बाय द आरबीआई टू ओपन वाइट लेवल एटीएम इन द कंट्री अंडर ब्रांड नेम इंडी कैश, इंडी कैश के नाम से, जैसे कि देख सकते हो इंडी कैश, ये आपने देखा हो अगर आप दिल्ली रहते हो तो काफ़ी सारे इंडी कैश के एटीएम लगे होते हैं, अच्छा टाटा प्रोडक्ट। इसके ऊपर ना किसी भी बैंक का लोगो नहीं लगा होता, ये चीज़ ध्यान रखना, ना एसबीआई का ना एचडीएफसी का, ठीक है। तो ये जितने भी स्पॉन्सर बैंक होते हैं जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, ठीक है, आईसीआईसीआई हो गया, ये सारे मिलके कुछ पैसे देते हैं, कुछ कैश देते हैं, किसको, वाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर को, ठीक है, और ये जमा कर लेता है, जिससे क्या होगा, सपोज एसबीआई का बंदा है जिसके पास एसबीआई का एटीएम कार्ड है, वो भी यूज़ कर सकता है, यहाँ से ट्रांजैक्शन कर सकता है, एचडीएफसी का आया वो भी ट्रांजैक्शन कर सकता है, आईसीआईसीआई का आया वो भी यहाँ से ट्रांजैक्शन कर सकता है, ठीक है, इंडी कैश से। Now the question is कि what was the need to allow non-bank entities for the setting up of white label ATM, मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी भैया कि वाइट नॉन बैंक एंटिटीज़ को अलाउ कर दिया आपने वाइट लेवल एटीएम लगाने के लिए, वो पहले ही ब्राउन लेवल एटीएम ऑलरेडी हैं तो वाइट लेवल एटीएम क्यों करे। बेसिकली बैंक्स वोंट बी एबल टू प्रोवाइड देयर एटीएम फैसिलिटी इन ईच एंड एवरी प्लेस, है ना, हर जगह पॉसिबल नहीं है कि भैया ब्राउन लेवल एटीएम हर जगह मतलब खोलने का, ठीक है। तो इसलिए नॉन बैंक एंटिटी यानी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी मौका दिया गया कि भैया आप भी एटीएम खोल सकते हो, ठीक है। इट इंक्रीज द जोग्राफिकल स्प्रेड, एक तो जोग्राफिकल स्प्रेड बहुत बढ़ गया ना, कि मतलब कि आप घर से निकले आपको अचानक से पैसों की जरूरत पड़ेगी, रास्ते में देखा आपने एटीएम मिल गया तो वहाँ से पैसे निकाल लिए, जोग्राफिकल स्प्रेड बढ़ गया, जिससे क्या बढ़ेगी सर, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है सर, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब हमें ईजिली फाइनेंस हो जाए, क्या, पैसा, ठीक है, मतलब कि
ज़्यादा हमें दिक्कत ना आए, और कभी भी हो जाए आधी रात को भी अगर हमारे को पैसे चाहिए तो हम सीधा एटीएम पे चले जाएं, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा दूर मत हो, हर जोग्राफिकली ईजिली मतलब मिल जाए हमें, हर छोटे छोटे डिस्टेंस के बाद। ओके, उसके बाद आता है सर, रिसेंटली इन ऑर्डर टू इनहेंस द वायबिलिटी ऑफ द वाइट लेवल एटीएम आरबीआई अलाउड वाइट लेवल ऑपरेटर्स टू बाय होलसेल कैश फ्रॉम आरबीआई एंड करेंसी चेस्ट। वो कहता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया, जो भी स्पॉन्सर बैंक होंगे जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सारे क्या देंगे, कैश देंगे किसको, वाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर को, ठीक है। लेकिन अभी आरबीआई ने क्या कर दिया कि भैया कई बार क्या होता है कि बैंक के पास पैसे नहीं होते, तो जिससे वाइट लेवल एटीएम खाली रहता है, जैसे लिखा होता है ना कई बार नो कैश बाहर लिखा होता है एटीएम जहाँ से आप पैसे निकलवाने जाते हो, तो उस केस में वो कहता है कि अब क्या करेगा, आरबीआई इनको होलसेल कैश प्रोवाइड कर सकता है, कि इनको वाइट लेवल ऑपरेटर्स को आरबीआई से ले सकते हो या फिर करेंसी चेस्ट से। करेंसी चेस्ट क्या होती है सर, करेंसी चेस्ट इज अ ब्रांच ऑफ सिलेक्टेड बैंक्स, मतलब कुछ सिलेक्टेड बैंक की ब्रांचेज हैं, ठीक है, ऑथराइज्ड किया हुआ है आरबीआई ने टू स्टॉक रूपी नोट्स एंड कॉइन्स, सिक्के इकट्ठा करो और कॉइन्स इकट्ठे करो, इनको बोलते हैं करेंसी चेस्ट। ओके, जनरली 95% करेंसी चेस्ट आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हैं, याद रखना, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की कम है, पब्लिक सेक्टर की है 95%। दिस विल प्रोवाइड द फंक्शनैलिटी टू वाइट लेवल एटीएम एज दे आर कैश स्टार्व। मैंने आपको पहले बताया कि क्योंकि वो कैश स्टार्व, उनके पास पैसा नहीं होता, ठीक है, कई बार देखा होगा नो कैश लिखा होता है, इसलिए और साथ में क्या होता है कि बैंक जो होते हैं ना, वो प्रेफरेंस किसको देते हैं, उन एटीएम को देते हैं दोज विच वर डिप्लॉयड बाय देम, जो उन्होंने डिप्लॉय किए हुए हैं, जैसे या फिर ब्राउन लेबल हो गए या फिर बैंक ओन एटीएम जो उन्होंने खुद डिप्लॉय किए हुए हैं, उनका पहले ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अभी तक क्या होता था कि कैश मैनेजमेंट एट वाइट लेबल एटीएम वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पॉन्सर बैंक, जो स्पॉन्सर बैंक है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कैश मैनेजमेंट की, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया, by allowing white label operators to source cash directly from the RBI will encourage more white label ATM to be opened across the country, thereby leading to deepening of financial inclusion, जिससे क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन और ज़्यादा गहराई में चलेगी, ओके, और ज़्यादा डीप होगी। अब आते हैं सर वाइट लेबल एटीएम और ब्राउन लेबल एटीएम, और वाइट लेबल एटीएम में क्या डिफरेंस है सर, एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन बैंक आउटसोर्स्ड द एटीएम ऑपरेशन टू अ थर्ड पार्टी, ब्राउन लेवल एटीएम मैंने पहले ही बताया कि जो एटीएम ऑपरेशन है वो बैंक ने किसी थर्ड पार्टी को दे दी है, ठीक है। और वाइट लेवल एटीएम में क्या हुआ कि जो एनबीएफसी है या नॉन बैंकिंग एंटिटी है, ये पहले से ही क्या है, थर्ड पार्टी हैं, ये ऑफर कर रही हैं एटीएम फैसिलिटी, और बैंक को कह रही है, स्पॉन्सर बैंक को, कि भैया आप हमारे को पैसे दो। when ATMs are owned and operated by non-banking entities but they are not doing outsourcing contract, कोई outsourcing contract नहीं होगा, लेकिन इसमें outsourcing contract होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, from a particular bank, ओके। उसके बाद आता है प्राइवेट कंपनी ओन्स एंड ऑपरेट्स एटीएम मशीन, पेज ऑफ रेंट एटसेट्रा। मैंने आपको पहले बताया कि थर्ड पार्टी को दिया तो थर्ड पार्टी अपने आप वहाँ को देखेगी, ऑपरेट करेगी मशीन को, ठीक है, रेंट वगैरह पे करेगी, इलेक्ट्रिसिटी के बिल वगैरह देगी, इसमें भी सेम ऐसे ही है, थर्ड पार्टी ये सब करेगी। उसके बाद आता है सर द बैंक विच हैज़ आउटसोर्स दिस वर्क प्रोवाइड कैश फॉर दैट एटीएम, जिसने सपोज एसबीआई ने किया है तो एसबीआई कैश प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि स्पॉन्सर बैंक प्रोवाइड कराएंगे कैश, जैसे कि एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई होगा, जिसने स्पॉन्सर किया हुआ सारे कैश प्रोवाइड कराएंगे। इसमें क्या होगा, ब्राउन लेबल एटीएम में लोगो लगा होगा पर्टिकुलर बैंक का, क्योंकि ये तो सिंगल बैंक का होगा ना, इसलिए इस पर लोगो लगा होगा। लेकिन व्हाइट लेबल एटीएम पे कोई भी लोगो नहीं लगा होगा, नॉट इवन ऑफ द स्पॉन्सर बैंक, किसी भी स्पॉन्सर बैंक का भी लोगो नहीं लगा होगा, ओके। उसके बाद है सर व्हाइट लेबल एटीएम में दैट दे हैव टू कंपल्सरी ओपन अ फ्यू एटीएम्स इन टायर 3 to टायर 6 एरियाज। टायर 3 to टायर 6 एरियाज कौन से होते हैं, टायर 1 में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले होते हैं, याद रखना, ठीक है। उसके बाद घटते रहते हैं, टोटल टायर 6 तक हैं, ठीक है। टायर 3 में आपकी पॉपुलेशन होती है सर लगभग 10,000 से लेकर 50,000, ठीक है। उसके बाद ये घटती रहती है। टायर 6 में होती है आपकी अप्रॉक्स लेस देन 5,000 लोग जहाँ रहते हैं, ओके, उसको टायर 6 एरिया बोलते हैं। तो कहते हैं कि आपको इन जगह पे कंपलसरी खोलना है, लेकिन ब्राउन लेवल एटीएम के लिए ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है।
ब्राउन लेवल एटीएम में क्या होता है कि आरबीआई नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली, दीज आउटसोर्सिंग कंपनीज हैव कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन विद देयर रिस्पेक्टिव बैंक। ठीक है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है बैंक का। ठीक है, इसमें आरबीआई का कोई वो नहीं होता डायरेक्टली रोल। और इसमें होता है आरबीआई इन्वॉल्व डायरेक्टली बिकॉज वाइट लेवल एटीएम हैव टू सेपरेटली गेट द लाइसेंस परमिशन फ्रॉम आरबीआई टू रन बिजनेस, क्योंकि लाइसेंस और परमिशन लेनी पड़ेगी एनबीएफसीज को या नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ को, स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी किससे, आरबीआई से, ओके, टू रन द बिजनेस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ रिव्यू शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें अगर वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच।